सियासत में आने वाले नेताओं की जुबान इन दिनों नफरत का राग कुछ ज्यादा ही अलापने लगी है। भजन कीर्तन छोड़कर जहर उगलने की फेहरिस्त में एक नया नाम शामिल हुआ है और यह नाम है बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का। साक्षी महाराज ने मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री करार दिया है और लव जिहाद करने वालों को पैसे के एवज में ऐसा करने वाला करार दिया। साक्षी महाराज के मुताबिक लव जिहाद की बाकायदा एक रेट लिस्ट है और ऐसा करने वालों को अरब देशों से पैसे दिए जाते हैं। लेकिन इन सूचनाओं को सरकार और प्रशासन को देने की बजाय साक्षी महाराज इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या यह तथ्य ना होकर एक शिगुफा है या फिर एक यहां पर नफरत की राजनीति को हवा देने की कोशिश की जा रही है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। आखिरकार क्यों हरे झंडे फहराए जाएंगे, तिरंगा नहीं फहराया जाएगा? ये क्या, ये हो क्या रहा है? आधार पर गुलाम सी राजनीति करते हैं। अगर ये बात फतेहपुरी जहरीली बोली बोलने वालों की जमात में एक और नाम शामिल हो गया है। ये हैं बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज। तन पर भले ही भगवा हो, लेकिन मन और जुबान में जो चल रहा है उसकी तासीर महसूस करने के लिए मनोवैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं। अचानक से नफरत के बोलों की बाढ़ आ गई है, तो फिर ये भगवाधारी सियासतदान भला क्यों खामोश रहे? जब जुबान चली तो कैंची की तरह। मदरसों के बारे में इनका क्या ख्याल है, जरा ये भी सुनिए। वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। काहे को अलग अलग ये मदरसा बोर्ड बना रखे हैं? जैसे हमारा ये यूपी बोर्ड है, अगर मदरसा बोर्ड हो तो एक बोर्ड होना चाहिए और उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया शिक्षा दी जाती है, ऐसी बढ़िया बढ़िया शिक्षा मदरसों में भी मुस्लिम बच्चे बच्चियों को दी जानी चाहिए। केवल उनको वो कुरान की शिक्षा दे करके और आतंकवादी बनाना, जिहादी बनाना, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। सद्भाव के रंगों को नफरत की पहचान इन्हीं जुबानों से मिलती है। मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री बताने में सांस लेने तक का वक्त इस महाराज जी ने जाया नहीं किया, लेकिन उपदेश दे देकर सियासत की सीढ़ियां चढ़ने वाले इस महाराज को एक और विषय पर बोलने का ताव रह रहकर मार रहा था। सो कथित लव जिहाद पर भी इनकी जहरीली कटार चली। लड़कियां मर्जी से नहीं करते। कुछ मुस्लिम लड़के अपना नाम बदल करके, रूप बदल करके, हिंदू का परिवेश बना करके हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। यहीं तक बोलकर रुक जाते तो गनीमत थी। इसके बाद एक और भगवाधारी नेता योगी आदित्यनाथ की तरह इन्होंने नया फॉर्मूला पेश कर दिया, लव जिहाद का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के मुताबिक हर धर्म की लड़की को फंसाकर मुसलमान युवक से शादी कराने यानी इस्लाम में शामिल कराने का एक रेट तय है। आप खुद सुनिए साक्षी महाराज का बताया ये फॉर्मूला और रेट लिस्ट। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया। ऐसे उनके रेट फिक्स हैं। उन लड़के लड़कियों से होने वाली औलाद, उन्हें पढ़ाते लिखाते नहीं, होने वाली औलाद को तुरंत ही आतंकवादी बनाने की शिक्षा दे दी जाती है। इस वजह से पिछले तकरीबन 5-6 महीनों से जो मुसलमानों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू किया गया है, हम ये समझते हैं ये बयान उसी की एक कड़ी है जो कि काबिल मजम्मत है। अब आप अपना सिर पीटिए या नेताओं को कोसिए या फिर आज की राजनीति को भला बुरा कहिए, लेकिन इन बयानों को सुनने के बाद आप खुद से पूछने की हिम्मत दिखाइए, आपको नेता चुनते वक्त क्या दिल से ज्यादा दिमाग की नहीं सुननी चाहिए? क्या इन बयानों की यूं ही अनदेखी होनी चाहिए? अगर नहीं तो फिर सरकार प्रशासन की क्या कोई जिम्मेदारी है? इन बयानों के जरिए आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं साक्षी महाराज? लव जिहाद जैसे तथाकथित मुद्दे पर जो कभी जुबान नहीं खोलते थे, अब तेजाब उगल रहे हैं। सवाल उठता है कि पहले खामोशी क्यों और अब बयानों का बवाल क्यों? क्या 2017 की जमीन तैयार करने की तैयारी है ये, या फिर आपस में नेताओं के आगे बढ़ने की होड़? मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो लव जिहाद की रेट लिस्ट, जी हाँ, आपने सुना साक्षी महाराज की जुबानी, और साथ ही ये भी जाना कि मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं, जो कहना था यहाँ पर साक्षी महाराज का। यही है आज IBN 7 पर बहस का मुद्दा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बहस के लिए पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता CP ठाकुर, पटना से ही मौजूद है हमारे साथ JDU के नेता अजय आलोक, दिल्ली से मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम एजेंडा
2014 के संस्थापक और वकील शहजाद पूनावाला। इनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य राजकुमार शास्त्री जी और नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव। इधर इनके अलावा गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मेहमानों से बातचीत शुरू करने से पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। मनोज, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप ही से है और वो ये कि चाहे कुछ भी बोलिए, किस भी तरह की आप बात करिए, पूरी तरह से टारगेट जो किया जा रहा है वो है 2017। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में अगर आप गौर करें तो पिछले एक 12 साल के वक्फे में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसक चुकी थी। राम मंदिर आंदोलन के बाद लगभग गायब थी, लेकिन एक थंपिंग मेजॉरिटी 72 सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में। शायद 2017 की तैयारी, जमीन तैयार करने के लिए फिर से शुरू हो गए इनके नेता, और ये सारे नेता भगवाधारी हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अब सच्चिदानंद साक्षी महाराज हो। ये दोनों ही नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं और इसका आगाज किया है खुद योगी आदित्यनाथ ने। लव जिहाद के मुद्दे पर लड़कियों के लिए, दूसरे धर्म की लड़कियों के लिए अपने धर्म की लड़कियों से तुलना करते हैं और यहां तक कहा है कि तुम एक लड़की को धोखा दोगे, हम 100 लड़कियों को धोखा देंगे। आज साक्षी महाराज ने बाकायदा तौर पर इसकी रेट लिस्ट भी खोल दी है कि किसको कितने और किस लड़की के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं, वो भी अरब कंट्रीज से। सबसे बड़ी बात है, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो खुद लखनऊ से के सांसद हैं, जब उनसे सवाल 2 दिन पहले पूछा गया था लव जिहाद पे, उनका कहना था कि इसकी परिभाषा उन्हें नहीं मालूम, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब गृह मंत्री ये कह रहा है तो तमाम एजेंसियां जो हैं उनके पास ही रिपोर्ट नहीं आई, और उन्नाव के सांसद यानी कानपुर लखनऊ के बीच जो उन्नाव जिला है उसके सांसद साक्षी महाराज के पास रेट लिस्ट भी आ गई, उनके पास ये भी आ गया कि यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे 2 चीजें नजर आती है, एक 2017 की जमीन तैयार करने की तैयारी, और दूसरा योगी आदित्यनाथ से आगे निकलने, या यूं कहें कि दोनों के बीच में एक होड़। और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपको और भी कुछ नेता दिखाई दे जो लव जिहाद पर बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब लोग अपने आप को एक चेहरा बनाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि 2017 में उनके चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो शायद बेहतर होगा। बिल्कुल, और वो भी तब जब सन्यासी धर्म की एक और बात मनोज होती है और दूसरी तरफ इस तरह का जहर जो है वो उगला जाता है। शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी का इस तमाम जानकारी के लिए। और इससे पहले कि मैं सीपी ठाकुर जी का रुख करूं, अब से कुछ देर पहले हमने यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी से भी इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश की। साक्षी महाराज के विवादित बयान पर क्या रही मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, पिछले 100 दिन से जिस तरह के बयानात और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, उनका सीधा सीधा एक मकसद है कि इस मुल्क में किस तरह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जाए, किस तरह से धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण किया जाए। अगर ये जो महाराज हैं, जो भी इनका नाम है, अगर इनके पास इस बारे में कोई प्रमाण है तो उस प्रमाण को सार्वजनिक क्यों नहीं करते? और अगर इनके पास कोई प्रमाण नहीं है तो ऐसे बेतुके बयान देकर क्यों देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं? चलिए, तो ये तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन सबसे पहला अब जो सवाल मेरा यहाँ पर है वो सीपी ठाकुर जी से है। सीपी ठाकुर जी, आप ही के सांसद हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि मदरसों में राष्ट्रीयता नहीं बल्कि आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, आतंकवाद की फैक्ट्री वहां पर चलती है। हम इसको क्या माने, एक सियासी बयानबाजी या क्या आधार है, किस आधार पर वो ऐसा कह रहे हैं? अब तो आप बताइएगा कि किस आधार उनके पास क्या, उन्हीं से पूछिए। नहीं, मैं लेकिन जी इसको ठीक है, ये अगर ऐसा हो रहा है ये बहुत गलत है। अरब से पैसा आ रहा है इसके लिए, वो गलत है। लेकिन देश का जो माहौल है उसको बिगाड़ने का भी किसी को ये नहीं करना चाहिए, और पता लगा के सही बात क्या है उसके बाद ही किसी को बयान देना चाहिए। मतलब आप मानते हैं ना कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए और ये एक जहर उगल रहा है, बांटने की कोशिश आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, खास एक तबका जिसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देख, पहले तो इस बात को जरूर हमारे गृह मंत्री ने कहा कि वो मालूम करेंगे, तो सरकार की तरफ से भी कुछ मालूम हो इसमें कि कहाँ तक क्या बात सच है। अगर इस तरह का कोई बाहर से पैसा आ रहा है तो उसको बंद करना चाहिए, उसको भर्त्सना करनी चाहिए, ये एकदम गलत है। लेकिन देश कैसे रहे, मिला रहे, इसका भी प्रयास करना है, तो इसलिए पहले सरकार की तरफ से इस पर कुछ बयान आना चाहिए।
कि क्या बात सच है नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के सांसद हैं सीपी ठाकुर जी, वो ऐसे पद पर तो आपको नहीं लगता है? जी बिल्कुल। और अब एक तरफ तो बिल्कुल आपको हम बता रहे हैं ना, हमारे पार्टी के सांसद हैं, तो सांसद लोग अध्यक्ष के अंदर में हैं, तो अध्यक्ष से ही इसमें हो सकता है कि मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता कि लव जिहाद क्या है, तो उनको मेरे ख्याल से यहाँ संपर्क साधना चाहिए साक्षी महाराज जी से, वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, वो तो रेट लिस्ट भी पूरी बता रहे हैं। जरूर उनको साधना चाहिए कि क्या उसमें क्या तथ्य है, नहीं तथ्य है, वो जरूर करना चाहिए। अजय आलोक जी, आपने सुना सीपी ठाकुर जी यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आप यहाँ पर कहना चाहेंगे? आप किस तरह से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, इसमें अभिमानी जी हमारी प्रतिक्रिया बड़ी साफ है। इनके एक सांसद, भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग पार्टी के सांसद जब कहते हैं कि मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं और आतंकवाद की पढ़ाई जाती है, तो मुझे यह आश्चर्य होता है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी मदरसों के उत्थान के लिए 5 करोड़ कैसे दिए। तो क्या कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है? ये उन्हीं के सांसद बोल रहे हैं। तो इस सरकार का अपना विरोधाभास कितना है, एक तरफ आप आतंकवादी कहते हो, दूसरी तरफ उनको पैसे भी देते हो। और पिछले 100 दिनों से आपको एक नई प्रथा यूपी में और बाकी हिंदी भाषी स्टेट में आपने देखी होगी, ये साधु बने जितने राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो आदित्यनाथ हो, योगी नाथ हो, चाहे अब ये साक्षी महाराज जी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये साधु से जितने राजनीतिज्ञ बने हैं, इनके मुंह से बड़े अच्छे अच्छे फूल झड़ रहे हैं आजकल। और ये ऐसे ऐसे फूल हैं जो देश को बिल्कुल विषम परिस्थितियों में झोंकने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन इसके बावजूद न इनके अध्यक्ष, न इनके प्रधानमंत्री, न इनकी पार्लियामेंट्री टीम को, उसका कोई सदस्य इनके खिलाफ नहीं बोलता। बहुत बोलते हैं तो गृह मंत्री बोलते हैं लव जिहाद क्या होता है मुझे तो पता नहीं। तो भाई आपने ही साक्षी महाराज जी को पार्लियामेंट में बोलने का समय दिया था कम्युनलिज्म पे, और उन्होंने ही लव जिहाद के बारे में बोल रहा है। जो आदमी पार्लियामेंट में बोल सकता है उसके बारे में गृह मंत्री कहते हैं हमें पता नहीं। तो एक असमंजस स्थिति ये जानबूझ के इन्होंने पैदा की है कि एक आदमी गुड कॉप खेलेगा और बाकी आदमी बैड कॉप खेलते रहे और देश जाए जहन्नुम में, इनका यही मतलब है। और कम्युनल सांप्रदायिक विषमता को फैलाने में कहीं से कोई कोर कसर छोड़ने की कोई कोशिश इन्होंने नहीं रहने दी है। ये एक अंतिम सा बयान था। हम सब जानते हैं कि मदरसों में इस्लाम की पढ़ाई होती है। चलिए अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। और ये सब कोई नहीं जानता था कि मदरसों में एंटी इंडिया पढ़ाई। मैं समझ गई आप यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। और इससे पहले कि मैं यहाँ पर शास्त्री जी को जोड़ूं, मैं एक बार यहाँ पर मौलाना जी आपसे जानना चाहूंगी, आप यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं, ये मदरसों में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है? सबसे पहली बात तो अभी जो साहब बोल रहे थे, अजय कुमार जी जो भी हैं, बहरहाल उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही। एक बात मैं उनको वाज़ेह कर दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो मदरसों के लिए 5 करोड़ रुपया नहीं 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, तो साक्षी महाराज को सबसे पहले उंगली उठानी चाहिए थी नरेंद्र मोदी पर। अब रहा सवाल मदरसों का, तो हमें इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। उन्होंने जो बोला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें चुनौती देता हूं और उनके जैसे भगवा सांसद हैं जितने भी लोग हैं, उन्हें छूट देता हूं पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को अचानक जाकर के चेक कर ले। अगर कोई ऐसी चीज पाई जाती है तो मैं कहता हूं उस मदरसे को गुनहगार ठहराया जाए, तमाम मदरसों को एक साथ शामिल न किया जाए। दूसरी बात जो उन्होंने कही है 26 जनवरी और 15 अगस्त की, तो मैं साक्षी महाराज को आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, उनसे बड़े वतन परस्त तमाम मदरसों में लोग पलते हैं और यही तालीम वहां दी जाती है। मदरसों में एक तालीम दी जाती है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पड़ोसी जब तक आपका भूखा है, आपके पेट में दाना नहीं जाना चाहिए, यह पढ़ाया जाता है मदरसों में। आपके पेट में दाना नहीं जाना चाहिए, हराम है आपको खाना जब तक आपका पड़ोसी भूखा है। और पड़ोसी में, मदरसों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कैद नहीं है। जो भी पड़ोसी है उसके लिए हुक्म है कि जब तक वो भूखा है आपके पेट में खाना नहीं जाना चाहिए। और एक बात और, जहां तक सवाल उन्होंने मदरसों की बात कही है, तो हिमानी जी एक बात मैं आपको बता दूं, और डंके की चोट पर, कि जो मुसलमान है, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं। चलिए रजा साहब, आएंगे हम आपके पास, लेकिन शास्त्री जी आखिर क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है ऐसे बयान देने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया है और आपके इस प्रश्न के माध्यम से पूरे देश की जनता, चूंकि इंटरनेशनल चैनल है और इसके माध्यम से पूरे देश की जनता को एक सच्चाई, असलियत सामने आएगी। हमारे वेदों में लिखा है, भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में एक शब्द कहा, जिस समय रावण का वध करने के बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, लंका तो स्वर्ण की लंका है, अयोध्या इसके सामने क्या है।
इसलिए हमें अयोध्या में रहना, लंका में रहना चाहिए। प्रभु श्री राम ने जो बात कही वो अनुकरणीय है कि लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका नच में रोचते जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जो जन्मभूमि है ये इसका महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में स्वर्ग से भी बढ़कर है। नहीं शास्त्री जी, प्रवचन नहीं चलेगा। हम जो यहाँ पर बात आपसे जानना, मैं आपकी उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। क्या हो सकता है, किस नजर से आप इसको देखते हैं? प्रवचन नहीं, मैं बिल्कुल आपकी उसी बात पर आ रहा हूँ। साक्षी जी ने जो बात कही है उनके पास में निश्चित रूप से, देखिए आखिर वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पहली बार सांसद नहीं है, छोटी उम्र के नहीं है, उनकी उम्र है और कई बार सांसद बन चुके हैं। सन्यासी धर्म से आए हैं ना वो? सन्यास धर्म से आए, लेकिन सांसद पहली बार नहीं है, कई बार वो सांसद बन चुके हैं, मथुरा से भी सांसद रहे हैं। और अगर वो अप्रमाणित बात कहते तो आज तक जनता उनको चुनती नहीं। उनके पास में निश्चित रूप से कोई प्रमाण है। समय आने पर सन्यासी इस तरह की बातें यहाँ पर सिखाता है क्या? और ये कहा जाता है कि रेट लिस्ट जिस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है, जो मुस्लिम है, जो हिंदू लड़की है उनको फंसाते हैं। यहाँ पर बाकायदा रेट लिस्ट जो है वो तैयार है। अगर सरदार की बेटी है तो उसका 11 लाख, अगर किसी और की है तो उसका 10 लाख। निश्चित रूप से उनके पास में ऐसा कोई प्रमाण होगा। बिना प्रमाण के आखिर एक जिम्मेदार व्यक्ति है और बिना प्रमाण के इस प्रकार की बात कैसे? क्या इस तरह की बात करता है? भगवान देखिए, सन्यास लेने का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रभक्ति से हट जाए। सन्यास केवल इसलिए लिया जाता है कि वो तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करे, राष्ट्र की भक्ति। सन्यास का अर्थ लोगों ने लगा लिया है कि उसने भगवा वस्त्र ले लिया तो उसका काम केवल यह है कि माला ले ले और राम 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 जपता रहे। अच्छा, संन्यास उसका एक राम राम जपने के लिए सभी के लिए एक नियम है और समय तक अपना राम का नाम जपे। उसके अलावा देश की सेवा करे और राष्ट्र पर उसकी नजर रखे। राष्ट्र की व्यवस्था अव्यवस्था पर सन्यासी का पहला ध्यान होना चाहिए। शास्त्री जी, जहर फैलाकर देश की सेवा होती है क्या? शहजाद अगर सच बोल देने से देश में जहर फैलता है बिल्कुल, मैं शहजाद पूनावाला को इस चर्चा में यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। शहजाद पूनावाला, आप यहाँ पर इसको किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह के बरगलाने वाले जो बयान दिए जाते हैं, इस तरह के जहर उगल, क्या मकसद इसके पीछे का आपको यहाँ पर लगता है? देखिए, मकसद साफ है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उषा ठाकुर हो, चाहे आरएसएस के लोग हो और उनके मैगजीन कवर हो, या ये साक्षी महाराज हैं, ये सभी लोगों का एजेंडा यही है कि किसी तरह से पूरे वातावरण को कॉम्युनलाइज किया जाए और इस पे अपनी चुनावों की रोटी सेकी जाए। कोई बात मैं आपको तो 3 चीजें यहाँ पे कहना चाहता हूँ। उसको जोड़ रहे हैं। आप इंटरप्ट ना करें प्लीज, आप इंटरप्ट ना करें। मैंने आपकी बात सुनी है, आप इंटरप्ट ना करें। नहीं, लेकिन अगर आप इंटरप्ट ना करें, बीजेपी वाले आप जो भी है, आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी। आप भारतीय परंपरा के अनुकूल है, आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी। विरुद्ध बात बोलेंगे, मैं चुप बैठा सुनूंगा नहीं उस बात को। आप मर्यादित बात बोलिए जो भारतीय परंपरा के अनुकूल है, उस बात को बोलिए। मैं अपनी बात पूरी रख सकता हूँ कि ये बीच में अपना हस्तक्षेप करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। बिल्कुल, एक बार पहले बोलने तो दीजिए। देखिए, अगर आपको इनकी बातें सुननी है तो मैं शो छोड़ देता हूँ। बोलिए शहजाद, आप अपनी बात रखिए। जहां तक लव जिहाद की बात है, लव जिहाद की जहां तक बात है, कर्नाटक और केरल दोनों जगह पे ये केस हुए थे। कर्नाटक में येदियुरप्पा की सरकार में सीआईडी ने रिपोर्ट दी कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। इसको दोनों कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। केरल हाई कोर्ट ने तो लव जिहाद के शब्द पर रोक लगाई है। ये बातें कानूनी हैं। क्या बीजेपी आरएसएस कोर्ट के ऊपर है? क्या 2 हाई कोर्ट के ऊपर है? दूसरी बात, जहां तक ये बात करते हैं मदरसे की और वहां पे झंडा नहीं लहराया जाता, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सैयद अहमद शाह बाइकुला में, वहां पे मदरसा और दरगाह दोनों है, वहां पे कौन कितने दिन कहां पे तिरंगा लहराता है मैं आपको दिखाता हूं। और जहां पे आप बात कर रहे हैं, ये बात नोट कीजिए, जब आजादी के पहले हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन बनी और कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया चल रही थी और जब वहां पे फैसला किया गया कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, तब आरएसएस के गोलवलकर जी ने इस पर लेख लिखा। ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र है उसके खिलाफ छापा कि हम भगवा झंडा के नीचे आएंगे, तिरंगे के हरगिज नहीं आएंगे। और आरएसएस ने आज तक तिरंगे को अपनाया नहीं है। तो राष्ट्रीय हित और देशभक्ति की बात आरएसएस और बीजेपी के लोग ना करें तो बेहतर है। और लव जिहाद जो है ये कानूनी एस्टैब्लिश किया गया है कि कोई ऐसी चीज नहीं है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल शहजाद, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक सेकंड शास्त्री जी, मैं इस चर्चा में अक्कू श्रीवास्तव जी को भी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। अक्कू जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इन बयानों को? आपको नहीं लगता है कि समाज पर आखिर जो इसका पड़ने वाला असर है, क्या साक्षी जी उससे वाकिफ नहीं है या वाकिफ हैं तभी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि साक्षी जी इस तरह के बयान से वाकिफ हैं। वो ये जानते हैं कि
दाल में कितना नमक डाले किससे काम की होगी और कितना ज़्यादा नमक डालने से किस तरीके की उल्टियाँ होंगी। ये उल्टियाँ करने वाले जितने बयान होते हैं वो आजकल एक फैशन चल गया, एक इनकी मजबूरी भी हो गई है। इनको सिर्फ तात्कालिक एक जगह सत्ता दिखाई देती है, तात्कालिक चुनाव दिखाई देते हैं। एक मिनट अब चुप रहिए जरा साहब, आप एक मिनट अब चुप रहिए जरा आप। इसी मदरसे में जननी जन्मभूमि शास्त्री जी मदरसे में शिक्षा दी जाती है, बताइए। एक मिनट आप लोग राजनीति से जोड़ देते हैं। आप एक मिनट चुप रहिए। वो जिस तरीके से यहाँ बहस का जो विषय है वो लव जिहाद है, आपका धर्म ज्ञान नहीं है यहाँ का विषय। यहाँ धर्म ज्ञान के सुन लीजिए, जब धर्म ज्ञान धर्म का ज्ञान नहीं होगा नहीं एक मिनट, मेरे ख्याल से धर्म ज्ञान के मकसद एक सेकंड अगर ऐसे कहेंगे तो एक सेकंड मौलाना साहब मैं आपके पास आऊंगी। साक्षी महाराज इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साक्षी महाराज जी, जिस तरह के बयान आप दे रहे हैं, जिस तरह का जहर आप उगल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग करूं, किस आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं? क्या बयान मैडम गलत दे दिया हमने? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि मदरसे जो है वो आतंकवाद की फैक्ट्री है, या लव जिहाद जिसके आप कह रहे हैं यहाँ पर रेट लिस्ट जो है वो बाकायदा है? आपके पास कहाँ से आ रही है ये बात? बहुत सारा इनाम दूंगा, किसी कहलवा दीजिए, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान कहलवा दीजिए। ये हो क्या रहा है? प्रदेश सरकारों से, केंद्र सरकार से मदरसे सहायता लेते हैं और काहे को मदरसे न 15 अगस्त मनाया जाता है, न 26 जनवरी मनाया जाता है, न तिरंगा फहराया जाता है। क्या दी जाती है महाराष्ट्र की? क्या आप ये नहीं जानते साक्षी जी कि आपके इस तरह के बयानों से, इस तरह की बातों से समाज पर क्या इसका असर पड़ेगा? मैं आपसे उत्तर चाहता हूँ, क्या किसी भी मदरसे में 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, राष्ट्रीय भाषा शिक्षा दी जाती, तो क्या दिया जाता है वहाँ पर? जी साक्षी जी, आप हमारे साथ। और आप लोगों ने बवाल खड़ा करके दिया है मेरे छोटे से बयान पर। हैदराबाद का MP ओवैसी कहता है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की आर्मी का सहयोग करेगा। ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? शहजाद आप कुछ कह रहे थे? देखिए मैडम, ये पूरी तरह से ये आपको बहका रहे हैं, देश की जनता को ये गलत बात कोट कर रहे हैं। देश के सारे मदरसों में तिरंगा फहराया जाता है। और मुझे साक्षी महाराज ये बता दे, गुरु गोलवालियर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में क्या ये नहीं लिखा कि हम तिरंगे को नहीं मानते हैं? पेज नंबर 217 बंच ऑफ थॉट्स गोलवालियर की किताब है, वो सेकंड चालक है RSS के। क्या ये इसका खंडन करते हैं? क्या RSS का खंडन करते हैं साक्षी महाराज? चलिए शहजाद, बिल्कुल शहजाद आपकी बात सुन नहीं पाए साक्षी महाराज, उनका फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोबारा से संपर्क साधे। मौलाना जी, आप भी जो कहना चाहते हैं? जी हाँ, तो लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की जहर उगलती जुबान की, जिन्होंने ये कहा है कि मदरसों में राष्ट्रीयता नहीं बल्कि आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। ना सिर्फ इतना बल्कि लव जिहाद के मामले पर यहाँ पर वो ये बोलते हुए नजर आते हैं कि बाकायदा जो एक रेट कार्ड, जो रेट लिस्ट है वो तैयार की जाती है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले मौलाना साहब आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे? ये अभी बात कर रहे थे जब आप साक्षी महाराज से, तो उन्होंने कोई बात कही है कि मैं उसको इनाम दूंगा कि कोई अगर बता दे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को मदरसों में झंडा फहराया जाता है, तो मैं समझता हूं कि साक्षी महाराज को होश नहीं है हिंदुस्तान में रह करके। हिंदुस्तान में बेशुमार मदरसे हैं और हर मदरसे में सरकारी छुट्टी होती है। 15 अगस्त को तिरंगा लहराया जाता है, जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। 26 जनवरी को तिरंगा लहराया जाता है। और मैं साक्षी महाराज से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो उन्होंने इनाम की बात की है, मैं उनसे कहता हूं मेरे पास उतना पैसा तो नहीं है, मैं कौन से चंदा करके 1 करोड़ रुपए उनको इनाम दूंगा अगर किसी मदरसे को वो साबित कर दें कि हाँ देश के खिलाफ तालीम दी जाती है। बिल्कुल मौलाना साहब, साक्षी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी जी, उस वक्त आपका फोन कट गया था, लेकिन हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है? क्या 2017 की तैयारी कर रहे हैं आप चुनावों की? और यही इसीलिए आप इस तरह के बयान दे रहे हैं? तैयारी तो जनता कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? 2014 का चुनाव भी कोई पार्टी नहीं लड़ी थी, देश की जनता लड़ी थी। इस देश में जिन लोगों ने देश का बंटवारा करा दिया, अब भी हिंदू मुसलमान के बीच में खाई खोद करके राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। और इस तरह की बातें करके आप क्या कर रहे हैं? सीमाएं टूट गई हैं, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का प्रयास किया जाता है और जात विशेष के लिए सारे के सारे बढ़िया कानून बनाए जाते हैं, हिंदू समाज का उत्पीड़न किया जाता है। तो क्या करेगा हिंदू समाज? नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस तरह के बयान देकर? आप क्या कर रहे हैं? क्या आप पोलराइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या आप बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? सम्मान की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र को आतंकवादियों से बचाने की बात कर रहा हूँ।
सरकार को इशारा कर रहा हूँ क्या यहाँ क्या हो रहा है, फिर कहीं पार्लियामेंट पर हमला न हो जाए, तो ये जो सारी चीजें हैं धमाके न हो जाए। जी, मैं तो सही बात कह रहा हूँ, गलत क्या कह रहा हूँ? सर मैं भी कुछ बोल लूं? सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप तक ये सारी जानकारी है तो क्या आपने सार को इत्तला किया है, सरकार को इत्तला किया है इस बाबत? अगर आपके पास है तो आप दीजिए ना वहाँ पर ये सारी चीजें। गृह मंत्री भी वहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है लव जिहाद क्या है। आपको इतना पता है तो बताइए ना, गृह मंत्री को भी थोड़ा सा उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। बिल्कुल, गृह मंत्री को भी बताएंगे, प्रधानमंत्री को बताएंगे, राष्ट्रपति को बताएंगे, और एपीजे अब्दुल कलाम ये कह चुके हैं, तस्लीमा ये कह चुकी हैं, जापान के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं, सबको जानकारी, आपको जानकारी। दुर्भाग्य आप मीडिया में काम करती हैं, एक बहुत बढ़िया चैनल में काम करती हैं, उसके बाद भी आपको मदरसों की हरकत मालूम नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं जानकारी अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आपके जरिए, इसीलिए कह रही हूँ। तो कभी आप मिल करके बात करिए, बहुत बढ़िया जानकारी हमारे को देंगे। बिल्कुल, लेकिन शहजाद आपसे यहाँ पर कुछ सवाल कर रहे थे। शहजाद जी, शहजाद पूनावाला आपसे कुछ सवाल कर रहे थे उस वक्त आपका ने कहा कि मैं उस वक्त। जी शहजाद, मेरी एक बात सुन लीजिए साक्षी जी प्लीज। आपने अभी कहा कि आप जिस किसी ने भी आपको बता दिया जहां पे राष्ट्रध्वज लहराया जाता है किसी मदरसे में तो आप उसको इनाम देंगे। आप प्लीज मुझे ये इनाम दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं बाइकला में शाही इमाम दरगाह है, वहां पे मदरसा भी है और वहां पे 26 और 15 अगस्त को ही नहीं हर रोज राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है। तो पहले तो आप इनाम दे दीजिए हमें। दूसरी बात यह है कि आपके गृह मंत्री कहते हैं कि इनको लव जिहाद पता ही नहीं। एंकर ने भी आपसे कहा है यदि आपको कोर्ट जो 2 हाई कोर्ट है इन्होंने फैसला सुनाया कि लव जिहाद नहीं है, फिर भी आपके पास ये जानकारी है तो आप गृह मंत्री को दीजिए। और तीसरी बात, यदि ये षड्यंत्र सऊदी अरब और ऐसे मुसलमान देश षड्यंत्र कर रहे हैं तो उनका तेल क्यों आयात कर रही है ये देश? इनका तेल और बाकी के जो चीज है उसको भी त्याग दे। क्यों इन लोगों से हमने संबंध रखे हैं? कोई भी सारी चीजें छोड़ दीजिए। 70% तेल से क्यों आयात कर रहे हैं? तो आतंकवाद को भी आयात करें। आप कहना क्या चाहते हैं? हम अगर सऊदी अरब से, अरब कंट्री से इस देश में तेल ले रहे हैं तो आतंकवाद। मैं आपको और एक बात बताऊं, अब जहाँ पे आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, साक्षी जी अच्छी बात है आपने आतंकवाद की बात उठाई, अच्छी बात है आपने आतंकवाद की बात उठाई। हम बताएंगे, पता लगेगा धीरे धीरे। अभी तो 100 दिन हुए, 70 दिन हुए। कहीं साक्षी जी ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है मुझे आप बताइए मोदी जी क्या हाथ है? आतंकवाद चाह रहा था आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये राष्ट्र विरोध की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो आदमी जो राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नथानी जी फिर वो कट जाएगा। आतंकवादी भी लेंगे, हम तेल ले लेंगे तो जिहाद भी लेंगे, हम तेल लेंगे तो हम देश को बर्बाद कर देंगे क्या? मुझे ऐसा लग रहा है महाराज जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात ठीक नहीं मैडम। साक्षी जी अब थोड़ा सा मैं भी बोल लूं, थोड़ी सी मेरी बारी भी आ जाए। आप बोल ही करते रहे तो हम क्या करेंगे मैडम? आप ये बोल रहे हैं आप आदमी कि आप तेल क्यों ले रहे हैं? तेल ले रहे हैं तो लव जिहाद भी ले लें, तेल ले रहे हैं तो आतंकवाद भी ले लें। आप तेल ले रहे हैं तो हम क्या साक्षी जी एक सेकंड, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, वो भी यहाँ पर जरा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं आपकी बात पर, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। अखिलेश जी, आपने सुनी साक्षी जी की यहाँ पर बात, क्या कहेंगे आप? अब साक्षी जी से जो कोई दूसरी चीजों की उम्मीद करता वो मायूस हो। साक्षी जी या आरएसएस के लोगों से ये देश या जागरूक लोग जो जरा सा भी जानकारी रखते हैं वो क्या उम्मीद करते हैं? इसी तरह की भाषा संयम का उम्मीद करते हैं। और अब ये बोल क्यों रहे हैं? इनकी सरकार है दिल्ली में, माननीय मोदी जी 56 इंच के सीने वाले की सरकार है। हम उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, कन्नौज में बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी जहाँ पर एमपी है वहाँ पर बोल रहे हैं, वहाँ पर उस समय भी हम आ गए हैं। ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अखिलेश जी आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, आप शायद पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? और आपके इन कर्मों के इन सारे के सारे क्रियाकलापों का नहीं तो आपकी कांग्रेस साफ होगी पूरे देश से। अखिलेश जैसे लोग आपको नहीं पहचान रहे तो इसका मतलब आपने पहचान बनाने के लिए इतना बड़ा बयान दिया है? काहे की पहचान? मुझे कौन नहीं जानता है? फिर आपने भी अखिलेश साहब से कहा कि शायद आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी जानते हैं। मैं 5वीं बार सांसद हूँ, एक अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, मुझे कोई पहचान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे सब जानते हैं। आपको सब जानते हैं तो योगी आदित्यनाथ से आगे निकलना चाह रहे हैं आप बोल चुका तो मैं बोलूं जी? आप क्या कहना चाहते हैं? साक्षी अगर बोल चुके हो तो मैं बोलूं? अरे बोलिए, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। साक्षी जी क्यों या आरएसएस के लोगों को तकलीफ होगी? क्योंकि गिरवा पान लेने से अगर उसके भाव और भाषा संयमित नहीं तो संत नहीं हो जाता है।
हम संतों का आदर करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि साक्षी जी का भी जो भी बोले उसका हम आदर कर देंगे। मुझे लगता है अखिलेश जी, जो मैं आज कह रहा हूँ कुछ समय बाद आप उसे सही मानने लगेंगे। जरूर आज आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है वो प्रामाणिक कहा है। अब क्यों बीच में कौन बोल रहा है भैया? 25 साल हो गए लगभग सांसद हुए आपको, 5 बार से सांसद हैं। एक बार भी आपने गवर्नमेंट को लिख करके दिया है कि ऐसी स्थितियां हो रही हैं? क्या आपने आज तक एक बार भी इस तरीके की कोई लिखा पढ़ी में बातचीत की है? मुझे तो याद नहीं आता कि अखबार में कभी भी आपका इस तरीके का बयान आया हो पिछले 35 साल में। मैं देख रहा हूँ भगा के ले जाओ तो FIR दर्ज नहीं होती है। पहली बार मोदी की सरकार बनी है, हम सोच सकते हैं कुछ होगा तो बोल रहे हैं, नहीं तो अरण्य रोदन है। जंगल में रोने से फायदा क्या है, रोते रहो। तो क्या अभी 100 दिन के अंदर ये सारी चीजें आ गई है क्या साक्षी जी? लेकिन साक्षी जी आज से पहले क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हैं आप इस चीज को? मैं ये कह रहा हूँ अरण्य रोदन में, जंगल में रोने से कुछ नहीं होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में हो चाहे कितना ही जुल्म होता रहे, FIR तक दर्ज नहीं होती है। वैसे तो आप सन्यासी धर्म की बात करते हैं। सरकार आई है, संवेदनशील सरकार आई है जो सुनेगी समझेगी। हमने बोलना शुरू किया है। अगर हमारी सरकार है, हमारी बात में कुछ दम होगा तो कार्रवाई करेगी, हमारी बातें गलत होगी तो हमारे खिलाफ। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं साक्षी जी कि हिंदुस्तान का कोई एक मदरसा दिखा दीजिए जिसमें देश के खिलाफ पढ़ाया जाता है, तो मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से चंदा करके आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। नहीं, मुझे 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए। भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे बहुत दे रखा है, लेकिन मदरसों में क्या होता है ये आप सबको पता है। हमें मालूम है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ देश हित पढ़ाया जाता है। आपको मालूम नहीं है, आपकी जानकारी अधूरी है। साक्षी जी आपकी जानकारी अधूरी है। आपको बात कर, आपने हिंदुस्तान को सर्वे नहीं किया है। साक्षी जी आप बैठ के बात करते हैं तो आपको पूरी जानकारी देंगे, आपकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन आप सुनने को तैयार जानकारी नहीं होगी। साक्षी जी, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी बात को यहाँ पर आप साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि वही सत्य है, लेकिन आप सन्यासी धर्म की शिक्षा देते हैं, उसकी बात आप करते हैं। क्या यही कहता है सन्यासी धर्म? भगवान सन्यासी धर्म राष्ट्र धर्म की रक्षा की बात करता है, राष्ट्र की रक्षा की बात करता है। हम राष्ट्र की रक्षा की बात करते हैं, धर्म की रक्षा की बात करते हैं। हमारा धर्म कहता है यत्र नारी साक्षी जी आपको याद दिला दूं, आपके प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही थी कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। करते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे लोग हम विरोध करते हैं। हम धर्म की मान मर्यादा का पालन करने के लिए सब कुछ बोल रहे हैं। जो कुछ माता बहनों के साथ में हो रहा है, और कम से कम आप एक महिला है, ऑर्गेनाइजर और गोलवालकर इन दोनों के बारे में पता है या नहीं? हमसे कर रही मैडम, हमारी समझ में आपकी बात नहीं आ रही है। जो कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है रांची में, क्या हुआ आपने देखा नहीं क्या? आपको तो समझ में आएगी नहीं। आपने देखा साक्षी नहीं जी, आपको पता है गोलवालकर जी और ऑर्गेनाइजर क्या है? इन दोनों ने राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ लिखा, इनके खिलाफ कब कार्रवाई कर रहे हो? गोलवालकर जी और आपके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, दोनों ने राष्ट्रीय ध्वज की निंदा करते हुए उसके खिलाफ लेख लिखे हैं। आप उसके खिलाफ कब कर रहे हो कार्रवाई? साक्षी जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का जो तिरंगा है ना, उस पर अगर आंच आएगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी जान दे देगा, और अगर कोई उसकी बेहुरमती करेगा तो उसकी जान ले लेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान तिरंगे के लिए जान दे देगा तो हम भी मुसलमान के लिए जान दे देंगे। तो फिर इस तरह का बयान देने का क्या मतलब है आपका? मैं अपने भाई मौलाना जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस भारतवर्ष को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए राम और कृष्ण ने, पूर्व से पश्चिम तक भगवान श्री कृष्ण ने, उत्तर से दक्षिण तक भगवान श्री राम ने जो कुर्बानी की, और इस रावण जैसे आतताई आतंकवादी और कंस जैसे आतताई आतंकवादी को मार करके इस भारत को आतंकवाद से मुक्त कराया, वो राम और कृष्ण की शिक्षा, गीता वेद और महाभारत की शिक्षा किस जो है मदरसे में दी जाती है? और राम और कृष्ण जिन्होंने देश की इतनी बड़ी सेवा की, ऐसे व्यक्तियों को मदरसे में राम और कृष्ण की शिक्षा देने में आप लिखा है कि क्या बेइज्जती ना हो, किसी बच्चे को तकलीफ ना हो? राम ने किस औरत की बेइज्जती की? राम कृष्ण ने किस औरत की बेइज्जती की? और भगवान के 24 अवतार इस भारत भूमि पर हुए, आप किसी अवतार 24 महाराज जी किसी अवतार की आप बता दें जिन्होंने किसी महिला की जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। एक मदरसे का आप निशानदेही कर दीजिए कि इस मदरसे में देश के खिलाफ तालीम दी जाती है। मुसलमानों के, हम भी मुसलमानों के हितैषी हैं।
आप अकेले मुसलमानों को अगर वह राम और कृष्ण की शिक्षा नहीं जानते, जिस तरह से जिस प्रदेश जी ने जाकर के जनता को और जवानों को हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं साक्षी महाराज, और अपने हिंदुस्तान के लिए आपसे ज्यादा हम वतन परस्त हैं। मौलाना साहब एक बार, लेकिन जो डर मुस्लिमों को बना हुआ था, प्रधानमंत्री ने हालांकि जिस तरह की तमाम बातें कही थी, लगता है आप उन तमाम बातों को भूल गए हैं। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आप अवहेलना कर रहे हैं उनकी बात की? एक सेकंड शास्त्री जी, एक सेकंड। बात यही है, हम लहसुन नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? हम चाय नहीं पीते, मुसलमान का नुकसान कैसे करेंगे? लेकिन वो तो आधुनिकीकरण की बात करते हैं ना, आप तो यहाँ पर विभिन्न पार्टियों वाले बेचारे मुसलमान को बहका एक सेकंड साक्षी जी, आप ये कह रहे हैं कि बैन लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए इस तरह के मदरसों को, लेकिन प्रधानमंत्री तो आधुनिकीकरण की बात करते हैं, तो ये तो कहीं से भी मेल नहीं खाती है ना चीजें। क्या बोल रही हैं आप? प्रधानमंत्री जी आधुनिकीकरण की बात करते हैं मदरसों की, और आप कहते हैं, एक सेकंड पहले बात तो सुन लीजिए, और आप कहते हैं कि बंद कर देना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, देश प्रधानमंत्री वो सलीके से कह रहे हैं हम मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे। हम भी यही कहना चाहते हैं कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए और उनका एक मदरसा बोर्ड होना चाहिए, जैसे हमारा यूपी बोर्ड है, और उसमें सही शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारा इरादा यही है, हमारा इरादा मदरसों को बंद करने का नहीं है। हमारा इरादा यही है। कैसे तय कर लिया कि हिंदू समाज का शोषण हो रहा है? सारे हिंदुओं का ठेका आपने ले लिया क्या? बढ़िया शिक्षा होनी चाहिए। माननीय सांसद महोदय ये बताएं, सारे हिंदुओं का ठेका आपने ले लिया है? हमें जानकारी है, वो माने शायद हम भी हिंदू हैं, साक्षी जी सन्यासी हैं, शायद हम भी हिंदू हैं, कर्तव्य है सारे हिंदुओं का, सारे हिंदू समाजों का ठेका आपने ले लिया। मदरसों की कैसी शिक्षा व्यवस्था हो उसका भी ठेका आपने ले लिया। आप हैं कौन? राजनीति शास्त्र में तो सारे हिंदू समाज को ठेकेदार अरे आप सीपी ठाकुर जी बोलिए 100 करोड़ मदरसों को दिया है, वो वापस ले लें। शास्त्री जी एक सेकंड, हिंदू ये अरब से नहीं आया है। साक्षी जी एक मिनट, हमारे साथ सीपी ठाकुर जी भी है। सीपी ठाकुर जी, आपको नहीं लगता है कि इस तरह की जो बातें कही जाती हैं या एक डिसिप्लिन जो मेंटेन होने की बात करती है वो कहीं नजर नहीं आ रही? पहले योगी आदित्यनाथ और अब साक्षी महाराज, आपको नहीं लगता अंकुश लगाया जाना चाहिए? देखिए, पहली बात है कि ऐसा विषय पर बहस नहीं होना चाहिए। अगर बहस आपने इसको उठा दिया तो पहले एक होम मिनिस्ट्री का काम है कि इसको फैक्ट को पता लगा के और उस पर जो भी पता लगावे, लेकिन जरूर लगावे, और तब मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जो ऐसे बयान, एक सेकंड, ऐसे जो बयान वीर हैं उन पर आखिर कैसे लगाम लगे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। साक्षी जी हमारे साथ फोन लाइन पर ही मौजूद लगेगा, हमें जेल भिजवा दीजिए, लगाम लगेगा। नहीं, मैं क्यों? वो कहते हैं कि हम करेक्ट हैं, आप कहते हैं कि वो गलत हैं, तो आप कैसे नहीं मानते गलत है? अरे गलत है, हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो तो उसके इसको देखिए, इस बहस को छोड़िए, पहले होम मिनिस्ट्री को चाहिए कि इसमें कितना फैक्ट है, उसके बाद फिर हम लोग बहस कर सकते हैं। तो होम मिनिस्ट्री को बताएगा कौन? अभी ठाकुर साहब बताएगा, जरूर बताएगा। कौन बताएगा? हम लोग भी बता सकते हैं कि इस फैक्ट तो साक्षी महाराज जी को चाहिए था कि पहले होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते, उसके बाद बयान देते। ठीक है, हम आपसे चैनल के माध्यम से, मैंने उनसे भी कहा और आपसे भी कह रहा हूँ कि एक मदरसा आप बता दीजिए कि जहाँ देश के खिलाफ पढ़ाया जाता है। मैं कहता हूँ मौलाना साहब से, आप एक मदरसा ऐसा बता दीजिए जहाँ गीता का ज्ञान दिया जाता है। अरे भाई, हिंदुस्तान में हमें अपनी तालीम की इजाजत दी यार, गीता थोड़ी हम पढ़ाएंगे अपने मदरसे में, हम कुरान पढ़ाएंगे, गीता थोड़ी पढ़ाएंगे अपने मदरसे में। ना हम किसी मदरसे का विरोध करते, वहाँ करने वाली शिक्षा पद्धति का विरोध। वहाँ गीता नहीं पढ़ाया जाएगा, कुरान पढ़ाया जाएगा। देखिए जी कुरान पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि इस इशू को क्लोज कीजिए और हम कहिएगा तो हम ही लिख देंगे। क्लोज करने से क्लोज नहीं हो सकता है सीपी ठाकुर जी। जी इस तरह से कह देने से कि इसको क्लोज करिए या सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, पंगा नहीं लेना है, मुकदमा नहीं होना चाहिए। मालिक नहीं, उसको तथ्य के में जाना चाहिए कि तथ्य है नहीं है, तब जरूर कुछ एक्शन होना चाहिए। है तो कभी एक्शन होना चाहिए ना पूरे हिंदुस्तान का, या नहीं, मुकदमा करना चाहिए। हम कंट्रोवर्सी में, देखिए कंट्रोवर्सी में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इस तरह के इशू को, कंट्रोवर्सी तो हो ही चुकी है ना, वो तो खुद यहाँ पर कह रहे हैं, पूरी तैयारी कर रखी है उन्होंने। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, राम और कृष्ण ने जो कुर्बानी करी इस देश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए, दुनिया का कोई भी एक, मेरे भाई मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए हैं, राम और कृष्ण ने देश की सेवा की है। उन्होंने रावण जैसे आतंकवादी को
कृष्ण जैसे रामकृष्ण आतंकवादी को, आतंकवादी जरासंध नहीं थे, जैसे रामकृष्ण दानव आतंकवादी थे। को देश से मार करके दानव बाहर आपके भगाया, दिल में है। उनकी सब शिक्षा शास्त्री देने जी, में, राम के नाम पर अब कहाँ तक उनकी जाएंगे शिक्षा आप? देने में क्यों मदरसों क्यों को मर्यादा मिलाने पुरुषोत्तम क्या है? नहीं है। श्री राम जी का अपमान कर रहे हैं आप लोग इस तरह की बातें करके। आप मानते हैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम? बिल्कुल हम मानते हैं भाई। जब उनकी आपने कभी इनकार किया है? अलग अलग है। तो उन मदरसों में लेकिन मदरसों में तालीम गीता की नहीं दी जाएगी। आपको आपत्ति क्या है? हमारा कुरान खुद एक संविधान है और हम हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से तालीम दिला रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे? भारत भूमि राम और कृष्ण की भूमि है। एक सेकंड शास्त्री जी, आप कुछ इस समय जो है बात विषय से भटक चुकी है और असली चीज ये है कि इनका टारगेट क्या है, चाहते क्या है। ये कोई अनजान आदमी नहीं है, ना ही बच्चे हैं। 5 बार से सांसद हैं और 25 साल से यही सांसद का काम कर रहे हैं। इन्होंने एक बार भी कभी भी देश को संविधान सरकार को एक कागज का पुर्चा भी नहीं लिख के दिया कि यहाँ पर इस तरीके का काम हो रहा है। ये असल में अभी तक राजनीतिक करते क्या थे? अभी तक मैं अभी तक तो राजनीतिक करते क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते थे। अब ये लोग जो है नए फॉर्मेट में अपनी सरकार को के पास पहुंचाने के लिए इस तरीके के मंच जो विवादास्पद हैं, इनके सामने टारगेट कुछ और है। इनके सामने 2 साल बाद का चुनाव है, इनके सामने फिर उसके बाद 4 साल बाद का चुनाव आएगा, बीच में हरियाणा और उसमें आ जाएंगे, वहां के हीरो बन के जाना चाहेंगे। और ये जो जहर की राजनीति करके, सांप्रदायिक की राजनीति करके, बंटवारा करके हमारे जो समाज का ताना बाना है इसको बुरी तरीके से छिन्न-भिन्न कर देना चाहते हैं। और साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी आपत्ति मतलब दिक्कत ये करेंगे कि ये भविष्य के लिए जितने दिनों में बीते हम लोगों ने काम किया वो सब खत्म कर देंगे। मेरे पास इतना ही समय, मेरे पास इतना ही वक्त था। किसी की कही हुई हर बात को राजनीति की तरफ मोड़ करके दे देना और बात को पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है। बात यहाँ ये पर पर्दा ये है डालने कि की परंपरा ऐसे गलत का है। अंत आखिर कहाँ होता है, कैसे होता है? सच्चाई सामने आनी चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब की हम यहाँ पर बात करते हैं, यही हमारे देश की पहचान है। हम ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह से जो बयान आते हैं बरगलाने वाले, तो आखिर कहां इसका अंत देखा जाए। और खास तौर पर जब ऐसे लोग कहते हैं जो ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जब ऐसी बात कहते हैं तो बहुत शर्म यहां पर आती है। शुक्रिया यहां पर करना चाहेंगे हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और इसी के साथ हमारे आज के इस मुद्दा में फिलहाल इतना ही।